शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों को जवाब ज़रूर देना होगा। पिछले 20 साल में 11 वज़ीर आज़म चेंज किए गए आज़ाद कश्मीर के। भारत के मुतालिक बात की जा रही है, जो भी उठता है वो कहते हैं कि जनाब भारत इसमें मुलव्वस है, भारत इसमें मुलव्वस है। अब हामिद मीर ने जनाब इसके ऊपर तज्ज़िया पेश किया है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि रावला कोट में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और 7 से 8 लोग भी शहीद हो चुके हैं। 4 रेंजर्स के एहलकारों की शहादत की खबरें भी सामने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाहद हमदानी और आपको प्लेन टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर के मुतालिक बात करेंगे। जो रावला कोट से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं, खून की होली वहाँ पर खेली जा रही है। अच्छा, जो वाक़े का हमने शुरू में आपसे हमने कहा था, एक थे जनाब सरदार सब्ज़ वली खान। सरदार सब्ज़ वली खान वो थे जिनको दिन दिहाड़े सबके सामने उनकी चमड़ी उधेड़ के रख दी गई थी, फिर भी कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए अपने मुतालबात जो कि जायज़ थे उससे पीछे नहीं हटे थे। ये तारीख़ी पस मंज़र हम आपके सामने रखने लगे हैं कि आज जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। इसी तरीके से यही कश्मीरी थे जिन्होंने कश्मीर के राजा का जो सर था वो बेसिकली कुल्हाड़ा मार के उन्हें उसको ख़त्म कर दिया था और उसका तख्त से उसको हटा दिया था। ये भी तारीख़ कश्मीर की बताती है। और ये दोनों जो हमने आपके सामने फिगर्स कोट की हैं, ये रावला कोट की हैं। रावला कोट में इंतहाई अफसोसनाक खबरें पिछली रात में सामने आई हैं और फरहाद अहमद हैं जो शायर भी हैं, कश्मीरी हैं, उन्होंने भी इस खबर को ऐसे ही कोट किया है। और काफ़ी ज़्यादा ये खबर भी सामने आ रही है कि रावला कोट में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और वहाँ पे जो कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं, क्योंकि देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो खबर नहीं आ रही, वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो जो है जो मोबाइल सर्विस है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब हमने जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो तो कश्मीरी जो जर्नलिस्ट हैं वही हैं। अब देखें फरहाद अहमद हैं, उसके अलावा अबरार कुरैशी गोरख धंधा के नाम से जो प्लेटफॉर्म रन करते हैं, हमने ये सारी खबरें उनसे बोरो की हुई हैं। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो डायरेक्ट वहाँ से खबरें कोट कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये सारी हम तैयारी के साथ पूरी रिसर्च के साथ हम आपके सामने आए बैठे हैं। अच्छा, अब ये है कि ये अपना हक लेने के लिए चमड़ी तो उधड़वा लेंगे, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे कुछ भी हो जाए। रावला कोट से मजीद जो डेवलपमेंट आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा, अब आते हैं वो जो 2 कैंप हैं। एक कैंप ये कहता है कि ये जनाब भारतीय साजिश है, दूसरा कैंप ये कहता है कि ये गफलत और नाअहली का नतीजा है। देखें, एक जनाब माजिद निज़ामी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी अपीयर होते रहते हैं। अब देखें, उन्होंने कहा है कि पिछले 20 साल में उन्होंने एक तज्ज़िया पेश किया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में 11 वज़ीर आज़म चेंज किए गए आज़ाद कश्मीर के। जो भी मरकज़ में हुकूमत आती है, खाह किसी भी पार्टी की हो, मेन स्ट्रीम पार्टी की हो, वो अपनी मर्ज़ी का जनाब वज़ीर आज़म वहाँ से वो लगा देती है। अब पिछली मरतबा आप देख लें, जो मुमताज़ राठौर से पहले जो वज़ीर आज़म वहाँ पर आया था और उसको अपनी ही पार्टी ने जनाब उनको हटा दिया है। अपनी पार्टी नून लीग के जो उनके जो रहनुमा थे वो अपने लगाए हुए वज़ीर आज़म के खिलाफ जनाब बयानात दे रहे थे कि उनको जनाब ये हो गया वो हो गया, इसी वजह से इनको हटाना चाहिए। क्यों? उनकी पीपल्स पार्टी वालों के साथ मुकमुका हो चुकी थी। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये कहते हैं कि हर मरतबा यही होता है कि जनाब जो हुकूमत आती है 5 साल मुकम्मल नहीं होने देती और ये है कि वज़ीर आज़म चेंज कर दिया जाता है। और ये वज़ीर आज़म इस तरीके से चेंज करने में ये जो 12 सीट्स वाला मामला है उसकी कुछ और तफसीलात भी हम आपके सामने आज रखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये जो 12 सीट्स हैं, ये जो मेंबरान हैं, ये हुकूमत को टॉपल करने में या फिर वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना होता है उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमारा इसी वजह से मुतालबा है कि ये जो 12 सीट वाला मामला है ना, इसको ख़त्म किया जाए, ये जो तनाज़ा है इसको ख़त्म किया जाए और स्मूथली, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहे। अब आते हैं, ये एक तो ये है। अच्छा, उसके अलावा इनने कुछ और भी इनने हक़ाइक़ इनने सामने रखे। उन्होंने कहा कि पिछले जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में CT स्कैन और MRI की हर हॉस्पिटल में मशीन होनी चाहिए, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। एयरपोर्ट का इनने वो किया था, मुतालबा किया था कश्मीरियों ने, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। मतलब बहुत सारे इसी तरह के 3-4 और उनने मेन जो उनके वो जो थे 35 नुकात में से कुछ उनने मेन ऐसे नुकात सामने रखे जिन पर अभी तक भी अमल दरामद नहीं किया गया। हुकूमती दावे जो भी हों, अब आते हैं जनाब गैर मुल्की साजिश वाले फैक्टर पे। देखें, भारत के मुतालिक बात की जा रही है, जो भी उठता है वो कहते हैं कि जनाब भारत इसमें मुलव्वस है, भारत इसमें मुलव्वस है। अब हामिद मीर ने जनाब इसके ऊपर तज्ज़िया पेश किया, आपको समझ आ जाएगी कि कौन इसमें मुलव्वस है। उन्होंने फिर कोट किया, उन्होंने कहा कि देखें,
आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित हो, यहाँ पे जो भी मामलात ख़राब हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ यही जो धांधली के मुतालिक वो बात करते हैं, अपने ज़ाती हकूक़ के मुतालिक बात करते हैं। और धांधली के मुतालिक जो बात करते हैं जब इलेक्शन करीब आता है, आज़ाद कश्मीर में 27 गालिबन 27 तारीख को इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और गिलगित में कल इलेक्शन हो चुके हैं। अब जैसे ही कोई अपने हकूक़ की बात करता है, धांधली ना होने की बात करता है और कोई अमेंडमेंट की बात करता है, उनके ऊपर जनाब समझें कि एक सियासी फतवा लगा दिया जाता है, वो टैग लगा दिया जाता है कि या जो भारतीय एजेंट है या फिर ये BLA का सपोर्टर है या ये TTP का सपोर्टर है। ये हामिद मीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो गिलगित और कश्मीर के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमने इनको आज़ादी नहीं दिलाई, इन्होंने खुद बज़ोर ताकत और ख़ुद अपने लश्कर तहदीद दे के इन्होंने खुद अपनी आज़ादी हासिल की है। इसी वजह से इनके साथ जो गद्दारी है, बेसिकली हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब आते हैं, उन्होंने फिर एक और मिसाल रखी, उन्होंने कहा कि इनको हम तो कह रहे हैं ये भारतीय एजेंट हैं। अब उन्होंने फिर इंडिया से एक मिसाल रखी, उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुए, बीजेपी ने धांधली के जरिए वो जो ममता बनर्जी हैं उनको वहाँ से हटवा दिया और वहाँ पे जनाब वो बीजेपी कामयाब हो गई। अब ममता जो बनर्जी हैं वो कहती हैं कि जनाब ये रिगिंग हुई है और ये जो धांधली हुई है वो इलेक्शन कमीशन गई है, बयानात देती हैं, तो बीजेपी उनको कहती है कि ये पाकिस्तान के एजेंट है। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं पाकिस्तान के एजेंट है, हम उन्हें कहते हैं जो कश्मीरी हैं उन्हें हम कहते हैं कि जनाब ये भारतीय एजेंट है। कल जो मुमताज़ राठौर हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये तालिबान यानी खारजियों के ये हामी हैं, ये जो अवामी जम्मू कश्मीर के ये जो लोग हैं। अब आते हैं जो ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि रावला कोट में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और 7 से 8 लोग भी शहीद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें भी 4 रेंजर्स के एहलकारों की शहादत की खबरें भी सामने आ रही हैं। उसके अलावा जो रावला कोट में जो मरकज़ी दफ्तर है अवामी एक्शन कमेटी का, उसमें नकाब पोश एहलकारों ने जनाब उसके ऊपर धावा बोला है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं बेसिकली मीडिया पे भी। और उन्होंने कहा कि हम सरकारी मीडिया का जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी खबर आपके सामने कोट करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उसको सील कर दिया गया है और वहाँ से कुछ असलहा भी बरामद हुआ है, 12 बोर वो गन थी, पिस्टल थे और इसी तरीके से क्लाशनकोव भी थी। ये असलहा भी सामने आ रहा है। और जो ये है कि अब जो ताज़ा तरीन और एक डेवलपमेंट सामने आई है, उसमें जो अबरार कुरैशी जो हैं डिजिटल मीडिया से, उनके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से हमने कोट किया है। वो कोट ये कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर हैं इनायतुल्ला, उन्होंने बेसिकली वो अहकामात मानने से इनकार किया है, जिसके बाद उन्हें मुबैना तौर पर उनको गोली मार के उनको शहीद कर दिया गया है। अच्छा, मुजफ्फराबाद में कर्फ्यू लगाया हुआ है, 100 दफ़ा 144 जनाब वहाँ पर नाफिज कर दी गई है। अब आते हैं जनाब कुछ और डेवलपमेंट्स पे। शुरू में हमने आपसे कहा था कि एक हमारे दोस्त हैं सिख जर्नलिस्ट हैं हरमीत सिंह ने पता है क्या कहा, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद, उन्होंने उसको टैग करके उस पर फिर उन्होंने अपना तजिया सामने रखा। उन्होंने कहा है कि आज हम वही मनाजिर और वही सुर्खियाँ देख रहे हैं जिन्हें कभी हम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में देख कर शोर मचाया करते थे। आलमी सतह पर आवाज़ उठती थी, सोशल मीडिया गूंज उठता था और हर तरफ इंसानी हकूक़ की बात होती थी, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करती दिखाई दे रही है। ये जनाब हरमीत सिंह का तजिया सामने आया है। अब आते हैं जनाब शौकत मीर साहब, शौकत नवाज मीर, जो अवामी कालादम जिसको करार दे दिया गया है, कालादम अवामी एक्शन कमेटी जो है, जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं, उनका एक बयान सामने आया। उनने कहा है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों को जवाब ज़रूर देना होगा। मतलब ये है कि उन्होंने बेसिकली आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उनको उनके मुतालिक उन्हें अपना बयान दिया है। अब आते हैं जनाबे वाला, देखें हामिद मीर साहब ने बात की है, उन्होंने एक तज्जियाती बात की है, उन्होंने चीज़ों को क्रिटिकली देखा है। ऐसा उनके बयान से नहीं लगा कि वो कोई साइड ले रहे हैं, किसी की भी साइड ले रहे हों। अब आते हैं जनाब एक और सहाफ़ी हैं अबसार आलम साहब। अबसार आलम साहब ने भी ये जो रुख इख्तियार किया है, जो उन्हें तज्जिया पेश किया है, वो उसका लुब्बे लुबाब यही है कि भाई ये जो लोग हैं ये भारतीय एजेंट हैं। उन्होंने जो वहाँ पर जो आर्टिकल 370 वहाँ पर लगाया गया था जो जम्मू उसमें मकबूजा कश्मीर में, इन्होंने तब एहतजाज क्यों नहीं किया था। आज जनाब ये मोदी के हाथों में, मतलब बीजेपी या भारत के हाथों में ये खेल रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शुरू में हमने आपके सामने खबर रखी थी, ये जो 12 सीटों वाला मामला है, कश्मीरी कल भी उन्होंने एक सवाल सामने रखा था। उन्होंने कहा कि ये जो 1947 से लेकर 1974 तक तो ये मामला सामने नहीं आया, उसके 1974 के बाद ये 12 सीटें सामने आ गई हैं। अच्छा, नंबर 1, ये परसों के विलाग और कल के विलाग में हमने आपके सामने कश्मीरियों का ये सवाल रखा था। अब आते हैं आज का उनका क्या सवाल है। वो कहते हैं कि देखें
हमारी आधी से ज़्यादा आबादी मुल्क से बाहर रहती है, आधी आबादी हमारी कश्मीर में रहती है, और कुछ लाख जो हमारी आबादी है, तकरीबन कोई समझे कि 10% आबादी है, 20% आबादी है, वो रहती है यहाँ पे। ये जो पाकिस्तान है, मेन लैंड पाकिस्तान है। वो कहते हैं कि आपने अभी तक मुल्क पाकिस्तान के जो बासी हैं, ओवरसीज़ हैं, उनको तो आपने अभी तक जो वो है वोट डालने का हक आपने नहीं दिया, उनको फैसिलिटेट नहीं किया, आप देने को तैयार भी नहीं हैं। और आपको हमारे जो वोटर्स हैं, जो कि मुहाजिरीन हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, आप उनको गैर मुल्की समझे। हमारे तनाजुर में हमारे साथ जब उनका मुवाजना करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फ़िक्र क्यों है उनको वोट का हक देने की? इसका मतलब यह है कि उनके बकौल ये जो द वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उस पर एक नौजवान ने सवाल उठाया है, वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे। उन्होंने कहा है कि आप इसी से अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान की कितनी बड़ी आबादी डियास्पोरा जो बाहर रहता है, अभी तक उनको वोट का हक नहीं मिला। यहाँ पर सिर्फ 10% पाकिस्तान में रहते हैं कश्मीरी, उनके लिए हमने एक आज़ाद कश्मीर के रीजन को जंग किसी कैफियत में हमने धकेल के रख दिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।